सो वेलकम फ्रेंड्स, हमेशा की तरह सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं आपके जाने पहचाने चार्ट निफ्टी 50 से। और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह निफ्टी 50 का वीकली चार्ट। अब देखिए, पिछले हफ्ते की जो कैंडल बनी थी, यहाँ पे से हम लोग आपसे कहते आ रहे हैं कि निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप्स की रणनीति आपको अपनानी है। पीछे आपने देखा कि कितनी अच्छी हैमर कैंडल बनी है इस वीक की निफ्टी की। ये देखिए कितना बढ़िया सुंदर हैमर यहाँ पे बना है। इसको एक बार हम लोग डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तब आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये देखिए, ये वो कैंडल है जहाँ से हमारा ये वीक स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे ये जो रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी। और इसके बाद यहाँ पे नई कैंडल बनी थी जहाँ पे हम लोग आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की सलाह देते आ रहे हैं पिछले हफ्ते से। आपने देखा कैसे निफ्टी अपने नीचे वाले सपोर्ट तक, जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते 2 लाइंस ड्रॉ की थी, वहां तक आया। और वहां से निफ्टी के अंदर आज यानी फ्राइडे के दिन एक बहुत अच्छी कैंडल देखने को मिली है, एक सुपर कैंडल देखने को मिली है जिसने सारे ही रेजिस्टेंसेस को ब्रेक कर दिया है। तो चलिए एक बार फिर से इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, इस हफ्ते की कैंडल जो बनी है वो काफ़ी अच्छी हैमर कैंडल बनी है, जिसमें प्राइस नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ये जो प्राइस का नीचे का लो है, ये एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम करेगा निफ्टी के लिए। तो जब कभी भी निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है, तो आपको हमेशा से बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनानी है, जब तक निफ्टी के स्ट्रक्चर के अंदर और कोई नया चेंजेस नहीं होता है। और निफ्टी के स्ट्रक्चर में और कोई भी नया चेंज होगा तो वो आपको सबसे पहले पता चलेगा आपके अपने इस चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। तो ज़रूर से अपने इस चैनल के संग बने रहिए। आपको 1-2 दिन की गिरावट के अंदर बहुत सारे व्यूज़ मिलने लग गए होंगे निफ्टी के अंदर कि अब पता नहीं कितनी ज़्यादा गिरावट होने वाली है, लेकिन ध्यान रखिए, सिंपल चीज़ें मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं। अब आइए एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। और यहाँ पे भी हम लोगों ने आपको बताया था कि ये लेवल जो है 46,900 और 46,700, ये एक पूरी रेंज है जो बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। इसको भी एक बार हम लोग डेली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो डेली चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि पिछले 4 दिन की गिरावट को बैंक निफ्टी ने एक दिन में ही खत्म कर दिया, और कैसे अपने रेजिस्टेंस को सरपास करते हुए, बिल्कुल ब्रेक करते हुए ऊपर की ओर क्लोजिंग दी। और यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी बुलिश मारूबोजू कैंडल देखने को मिल रही है डेली बेसिस पे। और जब आप वीकली बेसिस पे आएंगे तो देखते हैं कि वीकली बेसिस पे किस तरीके की कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और वीकली बेसिस पे यहाँ पे भी एक हैमर जैसी कैंडल देखने को मिल रही है। अब निफ्टी जो कि अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में अभी काफ़ी स्कोप बचा है। इस समय बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है करीब 47,300। और बैंक निफ्टी के लिए जो अब अगला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो 48,250, मतलब करीब 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी स्कोप बचा हुआ है, जहां तक बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। उसके बाद ही बैंक निफ्टी को यहाँ पे 48,250 के आसपास ही आने के बाद बैंक निफ्टी ये डिसाइड करेगा कि इसको किस डायरेक्शन में जाना है, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो अगर बैंक निफ्टी में भी आपको कोई नीचे की साइड करेक्शन मिलता है और ये अपने इस डिमांड जोन के आसपास आता है बैंक निफ्टी, मतलब कि 46,700 से 46,900 के आसपास आता है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको खरीदारी करने की ही कोशिश करनी है। किसी भी तरीके से सेल साइड में जाने के बारे में अभी नहीं सोचना है। भले ही आपको किसी भी न्यूज़ चैनल पे, किसी भी टीवी चैनल पे कुछ भी आपको बताते रहें, लेकिन आपको अभी दोनों ही इंडेक्स के अंदर बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति अपनाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसा हमारा विचार है। आप अपनी एनालिसिस को हमारे संग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा दोनों इंडेक्स को लेके व्यू। अब चलिए आपके संग डिस्कस करते हैं हम लोग इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट। तो इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है ऑटो सेक्टर की एक कंपनी रिको ऑटो। और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इस स्टॉक का वीकली चार्ट, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ और बेहतर चीजें दिखाने समझाने के लिए एक बार हम लोग इसके चार्ट को मंथली चार्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। देखिए, इस बार हमें 2 स्टॉक अलग अलग पसंद आ रहे हैं जो कि अलग अलग सेक्टर के हैं, जिनमें से एक सेक्टर तो ये ऑटो सेक्टर हो गया, और इसके अलावा एक और मेटल सेक्टर है जिसके अंदर भी काफ़ी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। तो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ऑटो सेक्टर के स्टॉक को हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला नाम रिको ऑटो का है, और इसी से मिलता जुलता एक स्टॉक हम लोग आपको इसके बाद में बताएंगे। उसको आप लोग खुद स्टडी करके बताइएगा कि उसका आपको चार्ट कैसा लग रहा है। तो चलिए, जब आप रिको ऑटो के चार्ट को मंथली बेसिस पे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना रेजिस्टेंस था। करीब 100 रुपये से 110 रुपये का लेवल था, जो कि रिको ऑटो के लिए सन 2005 से रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था। मतलब कि करीब 20 साल बाद आपको इस स्टॉक का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इस लेवल के ऊपर।
तो अब ये लेवल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टॉक के लिए, ये आपको देखने से ही समझ में आ जाएगा कि 20 साल के बाद लगभग आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी ये जो कैंडल आपको आज के दिन में देखने को मिल रही है, ये बिल्कुल पहला ही दिन है, मार्च का पहला दिन है और अभी महीना स्टार्ट हुआ है। तो अब इस स्टॉक की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होगी या नहीं होगी, ये बाद में आपको देखने में समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये देखने को मिल रहा है कि इसने एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकलने की कोशिश की है। वीकली बेसिस पे जरूर इस स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर कंफर्टेबली क्लोजिंग दी और यहाँ पे आपको एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा जिसको कहा जाता है कप एंड हैंडल पैटर्न। उसका साफ सुथरा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये रहा कप और ये रहा इसका हैंडल, जिसका ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर इस वीक के अंदर। और यहाँ पे आप वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे हुए हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मिलके इस स्टॉक को हमारा बेमिसाल चार्ट बना रही हैं इस हफ्ते का। और इसके अंदर कैसे टारगेट्स निकाले जा सकते हैं ये आप लोग जानते ही हैं, अगर आप देखते हुए आ रहे हैं हमारे बेमिसाल चार्ट सीरीज़ को काफ़ी टाइम से। तो ये जितनी भी इस कप की डेप्थ है इसको हम लोग मेज़र कर लेंगे और इसको हम लोग ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सपेक्टेड टारगेट है पहला वो निकल के आ जाएगा। तो अगर हम लोग इसके ब्रेकआउट के बाद इस रेंज को प्लेस करते हैं तो हमें जो पहला एक्सपेक्टेड टारगेट देखने को मिल रहा है वो करीब करीब 190 रुपीज़ के आसपास का मिल रहा है। इस समय स्टॉक का जो प्राइस है वो करीब 123 के आसपास चल रहा है। अगर आप जानते हैं बेमिसाल चार्ट की सीरीज़ को पहले से फॉलो करते हैं तो आप समझ गए होंगे कि इसकी बाइंग का जो बेस्ट लेवल है वो इसके कंसोलिडेशन फेज या इसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास हो सकता है। और उस कंडीशन में अगर आपको एक एसएल मेंटेन करना है तो आपका जो एक एसएल होना चाहिए वो करीब 90 रुपीज़ के आसपास का होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारी डिस्कशन जो भी हम लोगों ने यहाँ पे किया है ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन है। अब जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर के अंदर रिको ऑटो के साथ साथ हमें एक और स्टॉक भी पसंद आ रहा है, तो उस स्टॉक का नाम हम आप लोगों को बता देते हैं और चार्ट भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन इसकी इन डेप्थ एनालिसिस आप लोग खुद जाके करिएगा। और उस ऑटो सेक्टर के स्टॉक का नाम है जमुना ऑटो। और आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक अच्छा है। रिको ऑटो जितना स्ट्रक्चर इस स्टॉक का अच्छा नहीं है और उतना बड़ा ब्रेकआउट आपको इस स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन वॉल्यूम वाइज और प्राइस वाइज इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन हो रहा है। तो इस चीज़ की काफ़ी संभावना है कि इसमें भी रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो यह था हमारा पहला बेमिसाल चार्ट ऑटो सेक्टर से रिको ऑटो और उससे मिलता जुलता एक दूसरा स्टॉक जमुना ऑटो। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। सो फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने आपके संग स्टार्टिंग में शेयर किया था कि हमारा दूसरा जो स्टॉक है वो एक मेटल सेक्टर का स्टॉक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि उस स्टॉक का नाम है जिंदल स्टील एंड पावर। और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं इस स्टॉक का वीकली चार्ट। अब मेटल सेक्टर के अंदर भी हमें दो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो इसमें से एक स्टॉक का एनालिसिस हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे जिसका नाम है जिंदल स्टील एंड पावर, और दूसरे स्टॉक का चार्ट आपको हम लोग अभी दिखाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। तो उसका एनालिसिस आप लोग एक बार खुद से जाके करिएगा और बताइएगा कि इस स्टॉक के अंदर क्या खास दिख रहा है आपको। तो चलिए एक बार इसका भी हम लोग मंथली चार्ट पहले देख लेते हैं, जिससे कि आपको और थोड़ी सी बेहतर समझ आएगी कि क्यों इस स्टॉक को हम लोग अपना बेमिसाल चार्ट बना रहे हैं। अब जैसे ही आप इसके मंथली चार्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस इस स्टॉक के लिए भी था, जो आ रहा था करीब 750 रुपए के आसपास, जिस रेजिस्टेंस को ये स्टॉक फेस कर रहा था पिछले करीब 12-13 साल से। अब उस लेवल का ब्रेकआउट तो हमें 2 महीने पहले देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी हमने देखा है कि यहाँ पे नीचे के लेवल से कुछ और भी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। जब 2 महीने पहले इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया था तो बहुत बढ़िया कैंडल के संग ब्रेकआउट नहीं किया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको आपके साथ शेयर नहीं किया। हालांकि ये स्टॉक तब से ही हमारे रडार पे था, लेकिन अभी हमने देखा कि पिछले 2 महीने में इस स्टॉक ने नीचे से प्राइस को रिजेक्ट किया और आज पहले दिन, मार्च के पहले दिन, इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी बाइंग आई है और साथ के साथ मेटल सेक्टर भी जो है वो काफ़ी अच्छा तेज़ी दिखा रहा है। तो इस वजह से इस स्टॉक को हम लोग अब अपने बेमिसाल चार्ट में शामिल कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम लोग इस मेजर रेजिस्टेंस की लाइन को डिलीट कर देते हैं जो 750 के आसपास आ रही है, और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं वीकली चार्ट के अंदर जो आपको देखने से समझ में आएगी कि क्या ब्रेक इस स्टॉक को बेमिसाल चार्ट बनाने के पीछे का रीजन था। और वो ये है कि आपने देखा कि कैसे इस स्टॉक का प्राइस एक राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा था, जिसका ब्रेकआउट आपको इस हफ्ते देखने को मिला है आज की डेट में,
जो क्लोजिंग हुई है उसमें आपको देखने को मिला है। वॉल्यूम्स का पार्टिसिपेशन जरूर इस स्टॉक के अंदर कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में आपको और ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक अभी अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर के लेवल्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। और जब कोई स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाइस के अंदर ट्रेड कर रहा है और इस तरीके के चैनल का ब्रेकआउट होता है तो उसके आगे के टारगेट्स निकालने का तरीका हम लोगों ने आपको पहले भी बताया है कि आप इस तरीके से उस चैनल को क्लोन करके उसी चैनल के ऊपर जस्ट प्लेस कर देंगे तो आपको एक एक्सपेक्टेड टारगेट मिल जाएंगे इस स्टॉक के क्या हो सकते हैं। तो इस समय जो स्टॉक का प्राइस है वो है करीब 820-22 रुपए के आसपास। जो इसका बेस्ट एंट्री का लेवल हो सकता है वो हो सकता है करीब 750 के आसपास का, जो हम लोगों ने देखा था कि इसका मेजर रेजिस्टेंस का लेवल था। अब इस स्टॉक के अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं। पहला कि इसका प्राइस सीधे चलते हुए इस बीच वाले लाइन तक, चैनल की मिडिल लाइन तक, मतलब 900 रुपए तक चला जाए और वहां पहुंचने के बाद दो संभावनाएं हैं कि स्टॉक का प्राइस पहले नीचे करेक्ट होते हुए आए इस चैनल की लोअर लाइन तक और फिर उसके बाद चैनल के अपर रेंज तक पहुंचे, या दूसरी संभावना यह है कि डायरेक्ट चैनल के अपर रेंज तक इस स्टॉक का प्राइस चला जाए। तो अभी हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टारगेट निकल के आ रहे हैं इस स्टॉक के लिए, वो पहला टारगेट आ रहा है करीब 900 के आसपास का और उसके बाद ये स्टॉक हमें करीब 1000 रुपए तक भी जाते हुए दिख सकता है। इस स्टॉक में एंट्री का जो बेस्ट लेवल हो सकता है वो हो सकता है करीब 750 का, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि जो इस स्टॉक का मेजर ब्रेकआउट का लेवल था। और उस कंडीशन में अगर आपको एक एसएल प्लेस करना है तो वो आप करीब 710 रुपए के आसपास का एसएल मार्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारी की सारी कवायद केवल आपको ये दिखाने और सिखाने के लिए है कि चार्ट्स कैसे देखे जाते हैं, ना कि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन है, जैसा कि हम हमेशा आपके संग शेयर करते हैं। अब एक और स्टॉक जो कि इस मेटल सेक्टर के अंदर हमें खासा पसंद आ रहा है, उसका चार्ट भी हम लोग आपको दिखा देते हैं और उस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। आइए एक बार उस स्टॉक के चार्ट को भी देखते हैं तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ये कुछ ड्राइंग हम लोगों ने पहले से करके रखी है इस स्टॉक के अंदर, तो एक बार इन ड्राइंग्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं। अपने स्टडी पर्पस के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ड्राइंग करते रहते हैं। तो जब आप इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मेटल सेक्टर के अंदर जो तेजी चल रही है उसका रिजल्ट आपको इस स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में क्या फर्दर टारगेट्स हो सकते हैं और कहां तक ये जा सकता है, इसको आप लोग एक बार खुद से स्टडी करिएगा और हमें बताइएगा कि क्या इस स्टॉक के लिए आगे के लेवल्स हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे इस हफ्ते के दोनों बेमिसाल चार्ट। उम्मीद है कि आपको इस हफ्ते का एपिसोड भी पसंद आया होगा और आपकी लर्निंग में कुछ ना कुछ इन्हेंसमेंट हुआ होगा। तो अगर आपको इस हफ्ते के वीडियो में कुछ काम की चीज़ मिली, कुछ नॉलेजेबल चीज़ मिली है तो ज़रूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संग शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइए भी कि आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप जब ज़्यादा शेयर या लाइक या कमेंट करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे वीडियोज़ को और ज़्यादा प्रमोट करता है और लोगों तक हमारी रीच बनती है। तो हम इतना ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने के लिए। तो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं तो ज़रूर से इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के संग या अपने जानने वाले लोगों के संग शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी हार्ड अर्न मनी को सही तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।